देर रात 12:74 पर जब बच्चे उठाने वाले कंगाली ग्रुप का मेंबर चिन्न स्वामी करदुल्ले बोरी लेके बच्चे उठाने निकल चुका था। ये ग्रुप देर रात में बच्चे उठाता था और माँ बाप की सेवा और पढ़ाई लिखाई करने के लिए समझाता था, जिसे रोकने के लिए सभी सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचते हुए मेरे कदम बढ़ चुके थे एक और नए मकसद की ओर, जिसमें मेरे साथ देने के लिए मेरे साथी एजेंट राजपाल जाटव भी किसी का ठेला चुरा कर साथ चल दिए थे। मिशन के दौरान कमजोरी महसूस न हो इसलिए हमेशा अपना रजनीगंधा ये साथ लेकर चलते थे। कुछ दूर चलकर हम लोग को एक लड़का दिखता जिसके बेचारे बूढ़े माँ बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और खुद एसी की हवा में बैठ के अंदर मजे कर रहे थे। दुकानों पर मनचाहे पैसे न मिलने पर कस्टमर को एक ऐसी टेबल पर बैठा देते थे दुकानदार जिनसे उनकी रूह कांप जाती थी, जिसे देखकर मैं भी फौरन रफू चक्कर हो गया। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली थी कि अब लोग जमीनों के बाद स्पेस यानी कि अंतरिक्ष भी रेंट पर देने लगे थे। ये सब देख ही रहा था कि तभी मेरे कानों में एक मधुर गीत की आवाज सुनाई पड़ती है। तानसेन के संगीत के बाद ये एक ऐसी आवाज थी कि जिससे धरती कांप उठी थी और आसमान डोल उठा था। इसे सुनने के बाद अब पत्ते भी एक दूसरे के करीब आने लगे थे और असामाजिक हरकतें खुलेआम करने लगे थे। ये कलाकार अपने संगीत के साथ साथ तराशे हुए मखमली से बदन को भी दिखाने में यकीन रखता था, जिस कारण सभी लड़कों के मन में जलन की भावना उत्पन्न होने लगी।